नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि एस.के. झा सर का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक है उसका हम चैप्टर नंबर लाइन यानी रेखा पढ़ा रहे हैं, जिससे लगभग 2 क्वेश्चन पूछता है। 2 क्वेश्चन पूछता है CV2 में। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि अगर आपका PDF चाहिए पर डे के, तब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप रोहन क्लासेस ऐसा लोगो मिलेगा सरस्वती जी का लगा हुआ, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलते हैं, आपको पहले हम थ्योरी देंगे, उसको बाद 3 दिन थ्योरी चलेगा, उसको बाद क्वेश्चन चलेगा। थ्योरी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको नहीं बनेगा, क्योंकि बताने के लिए तो क्वेश्चन से ही बता रहे थे जिससे हम पढ़ाएं। आपको कब पढ़ा दिए, आपको बता दें कि हम ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा दिए हैं और सिंपल मशीन पढ़ा दिए हैं। लीवर एंड सिंपल मशीन 2 टॉपिक खत्म हो चुका है। अब तीसरा चालू हुआ लाइन। तो लाइन में पहले हमारा थ्योरी बताना होगा, उसको बाद हम क्वेश्चन बताएंगे। देखिएगा, आपको समझाते हैं एकदम देहाती भाषा में कि आपको याद रह जाए। देखिएगा, एक होता है मुख्यतः 4 प्रकार की लाइन होती है। जनरली 4 प्रकार की लाइन होती है। थिंक लाइन मतलब मोटा रेखा। मोटा रेखा इसको कहते हैं जो, देखिएगा, इसका मोटाई 0.2 मिलीमीटर होती है। इसको हम थिक लाइन यानी मोटा रेखा कहते हैं। उसको बाद एक पतली रेखा होता है जिसको थिक लाइन कहते हैं। देखिए, थिक और थिन में अंतर है। देखिए, यहाँ थिक है तो थिक मोटा बड़ा है कि नहीं, तो ये मोटा हो गया। और थीन मतलब पतला, ये पतला हो गया इसका पेछा, तो थीन मतलब ये पतला हो गया। ये हो गया 2 गो। तीसरा हो गया मोटित खंडित यानी थिक डैश लाइन। मतलब देखिएगा, ये मोटा तो है लेकिन खंडित है, खंडित, तो थिक डैश लाइन हो गया। फिर इसको हम पतली में देखिएगा, थीन डैश लाइन मतलब पतली खंडित रेखा, ये हो गया। मुख्यतः 4 प्रकार के। लेकिन अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग में जाइएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में तब मुख्यतः कितना प्रकार के देखिएगा, 4 प्रकार के। संतत कंटिन्यू, थीन थीन मतलब पतली रेखा, और थीन चैन मतलब डैश वाला, चैन वाला, ये हो गया। लेकिन इंजीनियरिंग में 10 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? 10 प्रकार। आपको ये 10 याद करना है के लिए, हाँ याद करना है 10। और याद आपको आसानी भाषा में हम याद करवाएंगे, गारंटी लेते हैं आपको याद करवाने के लिए। देखिएगा, मुख्य 10 प्रकार के होती है। कौन कौन? एज से लेके 10 टाइप के होता है, 10 प्रकार का होता है। पूछेगा लाइन कितना प्रकार के होती है इंजीनियरिंग में? 10 प्रकार के, 10 प्रकार के। लेकिन समानता कितना प्रकार का होते हैं? 3 तरह, अच्छा 4 तरह के। अब कहिएगा 10 को, तो ए से लीजिए, और ए से लीजिएगा तो कहाँ तक आ जाएगा? जे तकल, तब कहिएगा जे तकल हो जाएगा 10 गो। ए से ली शुरू किए, जे तकल गए, 10 गो हो गया, जे 10 हो गया। लेकिन इसको में आई आपको हटा देना, आई प्रकार की रेखा नहीं होता है, तो कहिए ठीक है, ए को बढ़ा देंगे यानी के तकल जाएंगे, यानी ए से लेके के तकल। तो ए से लेके के तकल के गो? 10 गो। तो ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, 3D EFGH आई है ये ना है, आई है ये ना है, तो जे और के। तो सीधा रखना है, ए से लेके के तकल होगा, जिसको में आई नहीं होगा। 11 गो हो जा रहा है, उसको में आई प्रकार की रेखा नहीं होती है। चलिएगा, अब ए टाइप के आते हैं। देखिए, ए टाइप, बी टाइप, तरह तरह के लाइन है। इसको हम 10 आपको पढ़ाएंगे, आप दिल से याद रखिएगा। आप खाली मेरा क्लास कीजिएगा तो याद हो जाएगा। और आप कहीं चलते हम थ्योरी चालू किए हैं कि थ्योरी के साथ आपको पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते। देखिएगा, पहला ए टाइप को, तो आपको कहें थिंक माने मोटी, और लाइन यानी मोटी रेखा, और एक लिखा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं कहते हैं, आप इंग्लिश में पढ़िएगा तो कंटिन्यूअस माने कुछ होता है लगातार, जो चल रहा है लगातार, मतलब संतत मोटी रेखा एक टाइप के कहते हैं। ये हो गया कितना? ये ठीक लगातार चलने वाली रेखा। कुछ है इधर डैश उस नहीं है, इधर डैश है नहीं है, तो मतलब चलने वाली लगातार रेखा, ये लगातार चलने वाली रेखा है। इसको क्या कहिएगा? कंटिन्यूअस थिक लाइन। एक कितना कहिएगा?
कंटिन्यूअस थिक लाइन कहिएगा। देख लिए इसको, मोटी है और कंटिन्यूअस यानी सतत मोटी रेखा, सतत मोटी रेखा। इसको ये टाइप के कैसे, किसी वस्तु की रूपरेखा समर आकार दिखाने के लिए दिखाई देने वाला हर किनारा सतह बोल्ट यानी मोटा नियंत्रण होती है। आप इसको नहीं समझ में आएगा, यहाँ आपको समझाते हैं। मतलब मोटी रेखा को यानी थिक लाइन को कहाँ उपयोग करते हैं, तो देखिएगा ये मान लीजिए वस्तु है तो इसका हम विजुअल आउटलाइन में, मतलब विजुअल मतलब दृश्य मतलब कौन, मतलब जो किनारा वाला ना होता है। कल मान लीजिए आप कोई अभी गोला ले लीजिए या चरकोल आप ले लीजिए, अभी सिलाई वलाई होगा आपके पास, तो सिलाई के जो किनारा होगा वो रेखा डैश करने के लिए हम लोग यानी विजुअल मैंने बाहरे वाला रेखा के लिए हम लोग कंटिन्यूअस थिक लाइन का प्रयोग करते हैं। तो विजुअल आउटलाइन मतलब बाहर वाला रेखा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एक के आयोग विजुअल एज के लिए, मतलब कोची इस साइड तो हो गया बाहर वाला साइड, और लेकिन एक किनारा वाला भी हम लोग ये टाइप का पूछेगा आपको से कि किनारा वाली जो किनारा वाला रेखा है उसका किससे हम कौन टाइप लाइन से डिस्कशन करते हैं, यानी ये टाइप से। और आउटलाइन बाहर वाला तो कौन से, तो ये से। आप ऐसे याद रखिए, यानी दो को प्रयोग इसको में याद रखिए, विजुअल आउटलाइन और विजुअल एज, मतलब दिखने वाली किनारा और दिखने वाली साइड। अब चलिए बी टाइप के देखिएगा। बी टाइप में आपको 8 प्रकार का बताएंगे। कौन कौन, हल्का है, आप इसको याद नहीं रखना कि कौन टाइप है। अब लिखिएगा, आपको से पूछ देगा कि बी टाइप के लाइन को हम कहाँ उपयोग करते हैं, ये पूछ लेगा आपको से कि बी टाइप के लाइन को कहाँ उपयोग करते हैं, बस यही पूछ लेगा। तो पहला योग करते हैं B1 मान लीजिए, इसको माने ये नहीं मानता है, यहाँ से नहीं पूछेगा कि B1 कौन है, ये नहीं पूछेगा, खाली पूछेगा बी टाइप। तो डायमेंशन लाइन में यानी विमाकन रेखा मतलब विमाकन रेखा किसको कहेंगे, तो देखिएगा कोई वस्तु आप बनाते हैं तो इसको में लिखिएगा ना कि ये इतना साइज के है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर के वस्तु है, तो इसका ऐसे रखिएगा, ऐसे लिख के और यहाँ 10 लिखिएगा और ये 10 लिख दिया, मतलब यहाँ पर ही ऐसे लगाएं और 10 लगा दिए और ऐसे। तो विमाकन मतलब विकर्ण नहीं समझिएगा, विमाकन मतलब किसी रेखा को दर्शाने के लिए कि ये इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये विमाकन रेखा हो गया। देखिएगा यहाँ पर लगाया हुआ है विमाकन रेखा, ये है, देखिएगा ये 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर लगाया गया। अब उसके बाद देखिएगा लीडर लाइन मतलब नेता, लीडर में नेता कहाँ रहता है, अभी बताइए। नेता आप देखिएगा तो बहुत उजला कुर्ता पहने रहेगा और दूर से दिखाई देगा, और बीचों में रहेगा तो ये दिखाई देगा, मतलब इसका हम लोग किनारे जिसे वृत्त बनाया, देखिएगा आपको यहाँ दिखाई देगा, यानी सेंटर को जब हम 45 डिग्री से दूर हटा के लिखते हैं उसको हम लीडर लाइन कहते हैं। नेता को जिसे बीच में तो उसको किनारा उठा के रख दीजिएगा, उसके बाद लीडर यानी नेता कहाँ दूर से उसका कुर्ता झमकेगा, मतलब वो बीच में रहेगा, उसको किनारा लिखेंगे तो लीडर लाइन हो गया, लीडर लाइन। और लीडर लाइन हमेशा 45 के कोण बनाता है, देखिए ये लीडर लाइन हो गया। तो पूछेगा बी टाइप में लीडर लाइन के कहाँ, कोई बीच वाला चीज को हम दिखाने के लिए करते हैं। एक हो गया विस्तारित एक्सटेंशन लाइन मतलब एक्सटेंशन, ये कौन सा लाइन है ये बताइए, ये कौन सा है, तो ये कहिएगा डायमेंशन लाइन माने विमाकन रेखा है। अब इसको जब अब ऐसे बढ़ा दिए, लेकिन इसको ऊपर के बताइएगा ना कितने तकल है, तो ये हो गया विस्तारित, मतलब डिटेल्स में आप बता दिए कि ये तो ऐसे है लेकिन ये यहीं तकल है, मतलब इसका चौड़ाई भी उतने है, तो ये हो गया कुछ विस्तारित, ये हो गया विस्तारित, ये विस्तारित लाइन हो गया। और ये कौन सा हो गया, ये विमाकन रेखा हो गया, विमाकन रेखा। अब इसको आ जाइए फिर एक ठो और कौन है, एक ठो आ जाएगा। अब आइए इमेजिनरी लाइन मतलब क्या होता है, मतलब कल्पना करना, इमेजिनरी माने काल्पनिक,
अब मैथ में पढ़ोगे इमेजिनरी संख्या मतलब काल्पनिक संख्या, जिसको आप कल्पना कर सकते हैं। देखिएगा ये पिक्चर लगाया हुआ है, इसको में देखिएगा इसको में कहा है, ये है, ये बीच में ये कोई चीज़ वस्तु लगा कर हम लोग इसको बीच में कोई चीज़ हम लगाए हुए हैं, ये गोल है, ये गोल है, ये गोल है ना, और इसको पर हमको दर्शाना है कि नहीं ये वस्तु कुछ है, इसको हम ऐसे लगाए हुए हैं, इसे लगाए हुए हैं। तो इसके इमेजिनरी लाइन के लिए प्रयोग करते हैं, यानी B4 के इमेजिनरी लाइन में देखिए ये इससे हो गया, ये कौन वाला, ये ऊपरे वाला हो गया, इससे पिक्चर से आपको कलर से दिखाते हैं, दूसरा कलर से, ये ऊपरे वाला हो गया, इससे ऊपरे वाला, और ये नीचे वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, इससे ये वाला, ये नीचे वाला हो गया। अब बीच में कौन, ये बीच में जो ऐसे दिया है ये कौन है, ये वाला है, ये बीच में ये हो गया, ये हो गया। मतलब इमेजिनरिंग करने के लिए, मतलब कल्पना करने के लिए ये लाइन खींचते हैं। पूछेगा कि कल्पना करने की इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है, किस लाइन में है, यानी B टाइप में है, इससे पूछेगा आपको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए हैचिंग, एगो हैचिंग में प्रयोग करते हैं। हैचिंग मतलब कटा हुआ, हैचिंग मतलब कटा हुआ भाग दर्शाने के लिए। देखिएगा कोई चीज़ ऐसे है तो इसको हमेशा टेढ़ दर्शाते हैं, जिसे आप रेती देखे होंगे, मशीन वाला रेती, उसको हम देखे होंगे इसे से कटा हुआ रहता है, तो ये हैचिंग हो गया। हैचिंग रेखा में हम प्रयोग करते हैं। कटिंग लाइन, कटिंग मतलब कोई दो भाग को दर्शाना है कि ये कटा हुआ है। तो आउटलाइन रिवोल्व सेक्शन मतलब एक मतलब दो भाग है और दोनों कटा हुआ, इसके लिए हम लोग आउटलाइन रिवोल्यूशन सेक्शन अच्छी करते हैं। ये हो गया कोची आउटलाइन मतलब बाहर वाली, और रिवोल्व मतलब बाहर से हटा हुआ लाइन के लिए प्रयोग करते हैं। कौन, B6। अब आइएगा B7। आपको ये सब याद रखें नहीं, आपको हम डिटेल एगो बताएंगे, एक अलग से देंगे, उसको B1 लिखा रहेगा, A1 लिखा रहेगा, और उसके बाद B रहेगा, और उसके बाद C रहेगा। सीधा आपको ऐसे नहीं पूछेगा B7 B8। आपको तो समझाने के लिए कि इतना टाइप से हम लोग B का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए हम लोग एक किए हैं। शॉर्ट सेंटर लाइन जैसे ये गोला है, गोला के जैसे सेंटर, उसका दर्शाने के लिए हम लोग सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। सेंटर। और एक होता है डायमेंशन लाइन मतलब कौन, डायमेंशन मतलब विकर्ण वाला, ये विकर्ण वाला। एगो विमासन डायमेंशन एक अलग हो गया, ये डायनोगल है, डायनोगल मतलब विकर्ण वाला का प्रयोग हम जैसे कोई चीज़ के तिरछाई लगाना है, विकर्ण वाला दर्शाना है, तो इसके लिए हम लोग डायमेंशन लाइन का प्रयोग करते हैं। चलिएगा लास्ट है, देखिएगा थ्रेडेड लाइन मतलब चूड़ीदार, थ्रेड माने चूड़ी वाला, तो चूड़ी माने कटा हुआ भाग को दर्शाने के लिए इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, थ्रेड लाइन के, चूड़ीदार लाइन। देखिएगा ये नट है, नट में गोल गोल है ना, इस चूड़ीदार लाइन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। उम्मीद किए होंगे कि आपको अच्छा लगा होगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा। उसके बाद दो क्लास को में और होगा, 2 क्लास और होगा, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं, अब एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो अब क्वेश्चन लगाइएगा, तो क्वेश्चन बार बार आपको पढ़ाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।